श्री परमात्मने नमः। गीता का सार अध्याय 10 श्लोक 12 से 13। अर्जुन ने कृष्ण को क्या कहा? जय श्री कृष्ण। रुकिए, एक सवाल है आपसे, क्या वाकई आप इस दिव्य ज्ञान को अधूरा छोड़ना चाहेंगे? सोचिए जरा। जब किसी को प्रभु की वाणी सुनने का सौभाग्य मिलता है तो क्या वह यूं ही जाने दिया जाता है? अगर आप अब तक सुन रहे हैं तो समझ लीजिए, ये कोई संयोग नहीं, ये प्रभु की विशेष कृपा है। आपके कानों तक जो शब्द पहुंच रहे हैं वो सिर्फ आवाज नहीं, वो उस परम शक्ति का संदेश है जो आपको कुछ कहना चाहती है। हम तो बस एक जरिया हैं, असली संदेशवाहक तो वही हैं। तो बताइए, क्या आप इस अनमोल अवसर को अधूरा छोड़ना चाहेंगे या अंत तक साथ चलेंगे? पिछले श्लोक अध्याय 10 श्लोक 11 में भगवान ने बताया कि कैसे वे भक्तों पर अपनी कृपा से उनके अज्ञान का नाश करते हैं। आज का परिचय चैप्टर 10 श्लोक 12 से 13 उदास स्माइली। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को परब्रह्म, परमधाम, पवित्रतम पुरुष स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि सभी ऋषि, नारद, असित, देवल और व्यास जैसे महापुरुष भी इस बात की पुष्टि करते हैं। श्लोक संक्षेप। आप सच्चिदानंद परब्रह्म हैं, परमधाम हैं, परम पवित्र हैं, आप शाश्वत दिव्य पुरुष हैं। यहाँ अर्जुन पूरी श्रद्धा के साथ श्री कृष्ण को ईश्वर के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। श्री हरि बोलो। ग्रंथराज श्रीमद्भगवद गीता जी की जय। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनीयः श्रिता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम् लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यं वंदे विष्णु भव भयहरं सर्व लोकैकनाथम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। अर्जुन द्वारा भगवान की स्तुति। श्लोक 12। अर्जुन उवाच। परम ब्रह्मा परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम्। उच्चारण की विधि। परम ब्रह्मा, परम धाम, पवित्रम, परमं, भवान, पुरुषम, शाश्वतम, दिव्यम, आदिदेवम, अजम, विभुम। 12। शब्दार्थ। भवान अर्थात आप, परम अर्थात परम, ब्रह्मा अर्थात ब्रह्मा, परम अर्थात परम, धाम अर्थात धाम और परमम अर्थात परम, पवित्रम अर्थात पवित्र हैं, क्योंकि त्वाम अर्थात आपको, सर्वे अर्थात सब, ऋष्य अर्थात ऋषिगण, शाश्वतम अर्थात सनातन, दिव्यम अर्थात दिव्य, पुरुषम अर्थात पुरुष, एवं आदिदेवम अर्थात देवों का भी आदिदेव, अजम अर्थात अजन्मा और विभुम अर्थात सर्वव्यापी। अर्थ। अर्जुन बोले, आप परम ब्रह्मा, परम धाम और परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिगण सनातन, दिव्य पुरुष एवं देवों का भी आदिदेव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। 12। श्लोक 13। आहुस्त्वं ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि में। उच्चारण की विधि। आहुः त्वाम, ऋष्य, सर्वे, देवर्षयः, नारदः, तथा, असितः, देवलः, व्यासः, स्वयं, च, एव, ब्रवीषि, में। 13। शब्दार्थ। आहुः अर्थात कहते हैं, तथा अर्थात वैसे ही, देवर्षियः अर्थात देवर्षि, नारदः अर्थात नारद, तथा असितः अर्थात असित और देवलः अर्थात देवल ऋषि, तथा व्यासः अर्थात महर्षि व्यास भी कहते हैं, च अर्थात और, स्वयं अर्थात स्वयं आप, एव अर्थात भी, में अर्थात मेरे प्रति, ब्रवीषि अर्थात कहते हैं। अर्थ। वैसे ही देवर्षि नारद तथा असित और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं,
और आप भी मेरे प्रति कहते हैं 13। व्याख्या परम ब्रह्मा परम धाम पवित्रम परम भवान। अपने सामने बैठे हुए भगवान की स्तुति करते हुए अर्जुन कहते हैं कि मेरे पूछने पर जिसको आपने परम ब्रह्मा गीता 8वें अध्याय का 3रा श्लोक कहा है वह परम ब्रह्मा आप ही हैं, जिसमें सब संसार स्थित रहता है। वह परम धाम अर्थात परम स्थान आप ही हैं। गीतान्वे अध्याय का 18वां श्लोक, जिसको पवित्रों में भी पवित्र कहा है, पवित्राणा पवित्रन, यह वह महान पवित्र भी आप ही हैं। स्वयं चैव पुरुषं शाश्वतम दिव्यमादिदेव मजन ब्रवीषि में ग्रंथों में ऋषियों ने, देवर्षि नारद ने, असित और उनके पुत्र देवल ऋषि ने तथा महर्षि व्यास जी ने आपको शाश्वत, दिव्य पुरुष, आदिदेव, अजन्मा और विभु कहा है। एक मार्कंडेय ऋषि ने कहा है श्री कृष्ण यज्ञों के यज्ञ, तपों के तप और भूत भविष्यत वर्तमान रूप हैं। महाशून्य भीष्म 068। 3 भृगु ऋषि ने कहा है ये देवताओं के देवता और परम पुरातन विष्णु हैं। महाशून्य भीष्म 068। 4 अंगिरा ऋषि ने कहा है ये संपूर्ण प्राणियों की रचना करने वाले हैं। महाशून्य भीष्म 068। 6 सनत कुमार आदि ने कहा है इनके मस्तक से आकाश और भुजाओं से पृथ्वी व्याप्त है। तीनों लोक इनके उदर में स्थित हैं। ये सनातन पुरुष हैं। तब से अंतःकरण शुद्ध होने पर ही साधक इन्हें जान सकते हैं। आत्म साक्षात्कार से तृप्त हुए ऋषियों में भी ये परमोत्कृष्ट हैं। युद्ध में कभी पीठ न दिखाने वाले उदार राजर्षियों की भी यही परमगति है। महाशून्य भीष्म 068। 8 से 10 दो देवर्षि नारद जी ने कहा है भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण लोकों को उत्पन्न करने वाले और संपूर्ण भावों को जानने वाले हैं। ये साध्यों और देवताओं के ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। महाशून्य भीष्म 068। 2 3 असित और देवल ऋषि ने कहा है भगवान श्री कृष्ण ही प्रजा की सृष्टि में प्रजापति और संपूर्ण लोकों के एकमात्र रचयिता हैं। महाशून्य 1012। 50 4 महर्षि व्यास जी ने कहा है आप वसुओं के वासुदेव, इंद्र को इंद्रत्व देने वाले और देवताओं के भी परम देवता हैं। महाशून्य भीष्म 068। 5 आत्मा के रूप में शाश्वत, गीता 2 अध्याय का 20वां श्लोक। सगुण निराकार के रूप में दिव्य पुरुष, गीता 8वें अध्याय का 10वां श्लोक। देवताओं और महर्षियों आदि के रूप में आदिदेव, गीता 10वें अध्याय का 2 श्लोक। मूढ़ लोग मेरे को अज नहीं जानते, गीता 7वें अध्याय का 25वां श्लोक। तथा असमूढ़ लोग मेरे को अज जानते हैं, गीता 10वें अध्याय का 3रा श्लोक। इस रूप में अज और मैं अव्यक्त रूप से सारे संसार में व्यापक हूँ, गीतान्वे अध्याय का 4था श्लोक। इस रूप में विभु स्वयं आपने मेरे प्रति कहा है। परिशिष्ट भाव निर्गुण निराकार के लिए परम ब्रह्मा, सगुण निराकार के लिए परम धाम और सगुण साकार के लिए पवित्रम परम भवान पदों का प्रयोग करके अर्जुन भगवान से मानो यह कहते हैं कि समग्र परमात्मा आप ही हैं। गीता 7वें अध्याय का 29वां श्लोक और 8वें अध्याय का 1 से 4 श्लोक तक। जो स्वयं भी शुद्ध हो और दूसरों को भी शुद्ध करे वह परम पवित्र है। भगवान परम पवित्र हैं और उनके नाम, रूप आदि सब भी परम पवित्र हैं। 4 अध्याय के 38वें श्लोक में ज्ञान को इस लोक में सबसे पवित्र बताया गया है। अन ही ज्ञानन सदृशम पवित्र में विद्यते, परंतु वह ज्ञान भी समग्र भगवान के अंतर्गत है, अतः भगवान ज्ञान से भी अधिक पवित्र हैं। कल हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 श्लोक 14। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की दिव्यता पर और गहराई से बात करते हैं। कल और भी सुंदर रहस्य खुलेंगे। आज की समस्या और समाधान आज के श्लोक से। समस्या, कभी कभी हमें संदेह होता है क्या सच में भगवान हमारे साथ हैं? समाधान, आज अर्जुन ने यह पुष्टि कर दी कि जो भगवान है वो हमारे भीतर भी है और हर ओर भी। आस्था ही पहली सीढ़ी है भगवान तक पहुंचने की।
जब हम उन्हें सच्चे दिल से स्वीकार कर लेते हैं तो हर समस्या का हल अपने आप मिल जाता है। टुडेज क्वेश्चन श्लोक 12। प्रश्न, अर्जुन ने इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को क्या कहा है? ऑप्शन अ, परम ब्रह्मा और परम धाम। ऑप्शन बी, केवल परम धाम। ऑप्शन सी, केवल पवित्र पुरुष। ऑप्शन डी, केवल विभु। तो सही उत्तर है ऑप्शन अ, परम ब्रह्मा और परम धाम। अर्जुन भगवान को परम ब्रह्मा, अल्टीमेट रियलिटी, और परम धाम, अल्टीमेट अबोर्ड, कहकर उनका सम्मान करते हैं। यह श्लोक भगवान के सर्वोच्च स्वरूप, उनकी पवित्रता, शाश्वतता और सर्वव्यापकता को दर्शाता है। यह ज्ञान हमें सिखाता है कि जब हम परम सत्य को पहचानते हैं तो जीवन में स्थिरता और दिव्यता आती है। टुडेज क्वेश्चन श्लोक 13। आज का प्रश्न, श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार किन ऋषियों ने भगवान श्री कृष्ण को परमेश्वर कहा है? अ, वशिष्ठ, विश्वामित्र, नारद। बी, नारद, असित, देवल, व्यास। सी, भारद्वाज, गौतम, अगस्त्य। डी, नारद, वशिष्ठ, व्यास, अत्रि। सही उत्तर है बी, नारद, असित, देवल, व्यास। व्याख्या, इस श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि नारद, असित, देवल और महर्षि व्यास जैसे महान ऋषियों ने भी आपको परमेश्वर स्वीकार किया है और स्वयं आप भी मेरे प्रति यही सत्य प्रकट कर रहे हैं। यह श्लोक दर्शाता है कि भगवान श्री कृष्ण को दिव्य सत्ता के रूप में न केवल देवर्षियों ने स्वीकारा बल्कि स्वयं भी उन्होंने यह उद्घोषणा की। आज का पेड बुक प्रमोशन, श्रीमद् भगवद गीता हिंदी टीका के साथ मोटे अक्षर में विशेष रूप से आसान पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें और अभी खरीदे, घर बैठे पढ़िए दिव्य ज्ञान को बड़े अक्षरों में स्पष्ट रूप से। हर दिन हम गीता के एक नए श्लोक की गहराई से व्याख्या करते हैं जिससे आपको आध्यात्मिक और व्यावहारिक जीवन में मार्गदर्शन मिले। कमेंट करें और अपने अनुभव साझा करें। क्या आपने कभी गीता से किसी समस्या का समाधान पाया है? कहते हैं कि अगर आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं तो श्रीमद् भगवद गीता का चमत्कारिक प्रभाव यही है कि आप प्रभु जी का नाम लेकर कोई भी पृष्ठ खोलें और उसके दाहिने पृष्ठ पर जो पहली पंक्ति होगी वही आपकी समस्या का समाधान होगी। क्या आपने कभी इसे आजमाया है? अगर हाँ, तो हमें बताएं कि आज आपने कौन सा श्लोक पढ़ा और उससे क्या सीखा। कमेंट करें और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। हो सकता है कि आपका अनुभव किसी और के लिए मार्गदर्शन बन जाए।